वो जो विवेक बिंद्रा है, सबसे पहले तो उसको ना जो जूता होता है वो भी जूता जो चमार का जूता है और कीचड़ में भिगो के उस पर जितने मारे जाएं उतने ही कम है। वो इतना नालायक आदमी है, इतना बदतमीज आदमी है, इतना वो हैवान आदमी है कि उसको इतनी शर्म नहीं है। वो एक टीवी पे बैठ के, वो भी लल्लन टॉप जैसे, मुझे तो जो लल्लन टॉप है उसका भी बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे लोगों को अपने यहाँ पे वो कैसे बुला सकते हैं। वो हमारे जो 90% वो बहुजन समाज है उसको गाली दे रहा है, उसको कह रहा है वो बिल्कुल भी उस काबिल नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप कर सके। यानी लीडरशिप का मतलब है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता, वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता, वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता, वो बहुत बड़ा कोई व्यापारी नहीं बन सकता। वो सीधा सीधा हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको एक तरह का ना एक वो ताना मार रहा है, एक वो गाली दे रहा है, और वो एक टाइप का ना साइको आदमी है, उसे कह सकते हो आप ना, बीमार है वो। और उसको ना जो हमारे जो बहुजन लोग हैं उनको जूते की सख्त जरूरत है। जब बहुजनों का जूता उसके मुंह पे पड़ेगा तो उसको अकल आएगी कि बहुजनों के बारे में कैसा बोला जाता है। उसको तमीज नहीं है कि हमारे समाज ने, जो बहुजन समाज है, जो हमारे बाबा साहब थे, वर्ल्ड दुनिया में बाबा साहब से बड़ा विद्वान आदमी नहीं है। और ये देश, जिस देश में वो बैठ के, जिस चैनल पे बैठ के उसकी औकात जो वो बोल रहा है, वो देश जो चल रहा है आज, उस देश को जो चला रही है सरकार, वो बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, वो डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से चल रहा है। और वो अंबेडकर जी जिनको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, और हमारे बहुत सारे लोग जो विद्वान हुए हैं इस देश में, चाहे वो हमारे, देखिए देश आजादी के बाद में हमारे बाबू जो उन्होंने जगजीवन राम जी ने, वो हमारे रक्षा मंत्री थे, 3 युद्ध हमने जीते उनकी अगुवाई में। उसके बाद में हमारे पासवान जी आए, बहुजन लीडर थे, उन्होंने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया है, रेल मंत्री बने, कोयला मंत्री बने, जिस भी डिपार्टमेंट में गए उसको उन्होंने तरक्की की है। और हमारे कितने हमारे बहुजन लोग, मुख्यमंत्री रही है बहन जी हमारी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और कितने कितने हमारे लीडर्स रहे हैं, आज भी लीडर हैं हमारे दिल्ली में भी रहे हैं। 3 राष्ट्रपति हमने दिए हैं। हमारे देश में अभी 2 राष्ट्रपति हुए हैं जो आदिवासी मतलब दलित हुए हैं, वो इतने ब्रिलियंट राष्ट्रपति थे। उनको आप कह रहे हो कि उनमें लीडरशिप की वो है। आप मतलब आप इंदिरा को इतिहास नहीं पता देश का, दुनिया का इतिहास मालूम है, लेकिन गंदगी, दिमाग में गंदगी, मनुस्मृति भरी हुई है। उसे मालूम है कि आज उसके पेट में दर्द क्यों है। उसके पेट में दर्द यूं है कि आज का जो बहुजन है, आज के जो 90% है, यादव है, जो गुजर है, जो अहीर है, जो वाल्मीकि है, जो जाटव है, जो खटीक है, आज वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया है। और उसको सल्यूट करना पड़ता है उसके बाप दादाओं को, कि उसको जब वो सल्यूट करते तो शर्म आती है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो पहले व्यवस्था थी, जो मनुवादी व्यवस्था थी, उसी पर लोग लौट के आए। अभी स्पीकर है, मोटिवेशनल MBA करा हुआ है, दुनिया को बिजनेस बताता है, वो दुनिया का बेवकूफ बना रहा है। अगर एक आदमी की सोच इतनी गंदी है, दिमाग में कचरा लेके बैठा हुआ है, वो मोटिवेशन गुरु कैसे हो सकता है? वो मोटिवेट कैसे कर सकता है? वो उन लोगों को बांटने का काम करेगा। और मेरी अपील है देश के नौजवानों से, जो उससे मोटिवेशन का काम कराते हैं, ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए, ऐसे लोगों के आप FIR कराइए। 8 दिन पहले तवलीन भी आई थी, बोल रही थी आरक्षण खत्म कर दीजिए। देखिए, आरक्षण पर नजर तो शुरू से ही है। देश जब से देश आजाद हुआ है और संविधान लागू हुआ और देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, तो ये जितने भी मनुवादी लोग हैं, इनमें पहले से ही आरक्षण को लेके ये उसको डिनाई करते आए हैं। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से क्या होगा? अरे आप कानून का, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाइए ना, उसमें अपील डालिए। 15 अगस्त को विवेक दोबराय कहते हैं कि संविधान खत्म कर दो, फिर तवलीन सिंह कहती है कि आरक्षण खत्म कर दो। सब ये कह रहे हैं कि सूत्र राजा वो निकल सकता नेता। ये सब बीमार लोग हैं, ये बीमार लोग हैं। इनका इलाज केवल जेल है। इनको जितना जल्दी जेल में डाला जाए और इनको मेंटल घोषित करके इनका अच्छी तरह से इलाज करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ऐसे सब, देखिए हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो भी OBC समाज से है, वो भी काबिल हैं, लोगों ने उनको चुना है, 2 बार चुना है, और काबिलियत उनके अंदर है प्रधानमंत्री की। और वो आदमी प्रधानमंत्री जी को भी गाली दे रहा है। लेकिन लल्लन टॉप ऐसे लोगों को क्यों अपने मंच पर लेकर आता है? लल्लन टॉप जैसे जो टीवी चैनल है उनको बंद कर देना चाहिए। लल्लन टॉप वो जो मनुवादी चैनल है, और वो अपने चैनल पे बुला के वो ऐसे लोगों को वहां पे स्पीच दिलाता है, और प्रधानमंत्री के खिलाफ स्पीच दिलाता है, राष्ट्रपति के खिलाफ स्पीच दिलाता है, और देश के संविधान के खिलाफ। उसको मालूम नहीं है आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति, लिंग, भेद, उसके धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते।
संविधान सबको समान का अधिकार देता है। क्रिमिनल ऑफेंस किया है इसने, ये पक्का क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसको एफआईआर होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और वो तो नारी का भी सम्मान नहीं करता है। देखिए, उसने अपनी बीवी को अभी ब्रूटल तरीके से उसके साथ में पिटाई की है, उसको मारा है, उस पर एफआईआर लॉन्च हुआ है, उसका वीडियो वायरल हो गया है। तो वो तो नारी के प्रति भी बहुत ज्यादा वो हैवान है। तो पत्नी वाला है, पहली बीवी से डिवोर्स हो गया है और दूसरी को उसने बहुत बुरी तरह से मारा है। हम अपील करते हैं भारत सरकार से, और जितने भी हमारे संगठन है, बहुजन संगठन है, जितने भी हमारे एडवोकेट हैं, जो लॉयर हैं, उसको सख्त एक एफआईआर लॉन्च करके उसको सख्त सजा देने का काम करें। शूद्र जहां भी वो दिखाई दे, जूता उठा के कीचड़ में जूता छान के और कुत्ती की लेटरिन में जूता छान के उसके मुंह में मारा जाए। और जितने भी जूते मारे जाए उतने कम है ऐसे लोग के लिए। लेकिन वो तो खुलेआम घूम रहा है सर। अगर मुझे भी दिखाई देगा ना वो, तो उसको 2 जूते तो मैं ही मार दूंगा उसको, ठीक है। और मेरे जैसे कितने लोग, बहुजन 90% लोग हैं देश में, 90% लोग हैं। अगर किसी को दिखाई देगा ऑन रोड पे तो बहुत जूते चप्पल मारेंगे। वो घर से जरा सावधान होकर निकले।